कराची का सुपर हाईवे हो या पंजाब में जीटी रोड या मोटरवे, उन शाहराहों पर सफ़र करते हुए आपने अक्सर ट्रकों के पीछे एक बारोब शख्स की तस्वीर ज़रूर देखी होगी, जिनके चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें और सर पर सुर्ख सिंधी टोपी सजी होती है। अक्सर तस्वीरों में उनकी कमीज़ का गिरेबान खुला होता है और अंदर से सोने की चेन झलक रही होती है और तस्वीर के साथ या नीचे जलाल चांडियो तहरीर होता है। जी हाँ नाज़रीन, जलाल चांडियो सिंध के अवामी गुलूकार थे, जिनकी मौसीकी बलखुसूस ड्राइवर हजरात, मज़दूर और किसान तो पसंद करते ही थे, लेकिन नौजवानों में भी वो इतने ही मकबूल थे। एक चरवाहे से मकबूल गुलूकार बनने तक का सफ़र। जलाल चांडियो की पैदाइश वस्ती सिंध के मौजूदा नौशहर फ़िरोज़ ज़िला के कस्बे फुल में हुई। उनके वालिद हाजी फैज़ मोहम्मद चांडियो माल मवेशियों की ख़रीदो फरोख्त के काम से मुंसलिक थे। जलाल चांडियो को बचपन में स्कूल भेजा गया, लेकिन तालीम में उनकी अदम दिलचस्पी देखते हुए उनके वालिद ने उन्हें करीबी शहर नवा जतोई में एक दर्जी के पास टेलर का काम सीखने के लिए भेजा, मगर वो काम भी जलाल को कुछ खास न भाया, क्योंकि उनके सर पर तो सिर्फ मौसीकी का भूत सवार था। उनके वालिद इब्तिदा में अपने बेटे की गायकी से नाखुश थे, लेकिन जब लोगों ने जलाल की आवाज़ की तारीफ़ की तो उन्होंने जलाल को गाने की इजाज़त दे दी। जलाल चांडियो के दोस्त और सीनियर सहाफ़ी नाज सहतो के मुताबिक जलाल की जाए पैदाइश जाने कस्बे फुल में किसी मज़ार पर मेले के मौके पर एक प्रोग्राम था, जहां जलाल ने भी गाया, जिसको सामीन ने बहुत पसंद किया। अभी जलाल उस प्रोग्राम से वापस घर नहीं लौटे थे कि कई अफराद ने जलाल के वालिद को मेले में उनकी परफॉर्मेंस से आगाह किया और बहुत तारीफ़ की। जलाल चांडियो ने साईंदाद चांडियो से इब्तदाई तरबियत हासिल की और उसके बाद फ़कीर एहसान अली और बाद में बाकायदा तरबियत फ़कीर अली गुल महर से हासिल की, जो सूफ़ी गवैये थे और यकतारा और चपड़ी बजाते थे। फ़कीर अली गुल से जलाल ने गायकी के साथ यकतारा और चपड़ी का फ़न सीखा। नाज़रीन, यकतारा एक तार वाला साज़ है जिसको दाएं हाथ में पकड़ के एक उंगली से बजाया जाता है, जबकि चपड़ी एक लकड़ी के दो टुकड़े होते हैं जिनके साथ छोटे घुंघरू बंधे होते हैं, जो बाएं हाथ से बजाई जाती है। यकतारा बजाने वालों को यकतारा पोटा कहा जाता है, जिनकी गायकी सूफ़ी आस्थानों और मज़ारों तक महदूद होती थी। जलाल का किसी गवैये घराने से ताल्लुक़ नहीं था, न ही वो किसी क्लासिकल उस्ताद के शागिर्द थे। सीनियर सहाफ़ी नाज सहतो बताते हैं कि सिंध में मेले के मौके पर थिएटर करने की रिवायत थी, जिसमें टिकट लेकर महफिल सुनी जाती थी। सिंध में पंजाब के गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी और आलम लोहार भी अक्सर उन मेले में ठेलों पर आकर गाते थे, मगर जल्द ही जलाल की शोहरत हो गई और थिएटर कंपनियों को अपने प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए जलाल की खिदमत हासिल करना ज़रूरी हो गई। सीनियर सहाफ़ी मंजूर सोलंकी एक ऐसा ही वाक़या बयान करते हैं। उनके मुताबिक खैरपुर नाथन शाह ज़िला दादू में जुड़ैल शाह का मेला था। अनाउंसर ने ऐलान किया कि अब वो बब्बर शेर गुलूकार इनायत हुसैन भट्टी को स्टेज पर दावत देंगे। उसके बाद जब जलाल चांडियो की बारी आई तो खुद उस अनाउंसर ने दावा किया कि सिंध धरती के बब्बर शेर गुलूकार जलाल चांडियो हैं, और उस पर तमाम तमाशाइयों ने खड़े होकर जलाल चांडियो का इस्तकबाल किया। सिंध यूनिवर्सिटी के शोबे नशरियात से वाबस्ता डॉक्टर रफ़ीक वसान बताते हैं कि जलाल चांडियो ने जब गायकी का आगाज़ किया तो उस वक्त घरों और होटलों में ग्रामोफोन बजते थे, जो हर किसी की दस्तरस में नहीं थे। मगर जब 70 की दिहाई के बाद ऑडियो कैसेट्स आम हुई तो जलाल की मकबूलियत भी आम हो गई।
नासा तो बताते हैं कि इब्तिदा में कैसेट कंपनियां जलाल को रिकॉर्ड नहीं करती थी। लोग उनकी महफिलों को खुद अपने टेप रिकॉर्डर्स में रिकॉर्ड करते और उनकी कॉपी बनाकर आम करते थे। उनकी मकबूलियत की वजह से कैसेट कंपनियां मजबूर हो गईं कि उन्हें रिकॉर्ड करें। वो कहते हैं कि नतीजे में उनकी कैसेट्स रिकॉर्ड बिजनेस करने लगी और यूं सिंध के शहरों और कस्बों में ऑडियो कैसेट्स का कारोबार उनकी गायकी के बदौलत फ़रोग पाने लगा। सिंध के महकमा सकाफ़त के सेक्रेटरी अब्दुल हमीद अखवंद का कहना है कि लोग जलाल को ज़्यादा पसंद इसलिए करते थे क्योंकि उनकी गायकी सिंध की गायकी थी। सिंध में बसों, ट्रकों और ट्रैक्टरों में लता, किशोर कुमार और दीगर मकबूल इंडियन सिंगर्स के गाने चलाए जाते थे, मगर जब जलाल चांडियो आए तो उन्होंने सबको निकाल दिया और वो मकबूल ब्रांड बन गए जिनको हर जगह सुना जाने लगा। कैसेट्स की दुनिया में मकबूलियत के बाद रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर और सूफ़ी गुलकारा आबदा परवीन के शोहर गुलाम हुसैन शेख ने उन्हें रेडियो पाकिस्तान पर मुतारिफ़ करवाया। जलाल चांडियो की मादरी ज़बान सराइकी थी, लेकिन उन्होंने सराइकी के साथ सिंधी, ब्राहवी, बलोची, उर्दू और पंजाबी में भी कई गीत गाए। जहाँ उन्होंने अदबी दुनिया में गैर मारूफ शायरों की शायरी गाई, वहीं उन्होंने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई, सचल सरमस्त, सूफ़ी सादिक हुसैन समेत दीगर सूफ़ी शोरा को भी गाया है। उनके पास क्लासिकल रागियों और गुलकारों की तरह डायरी नहीं होती थी क्योंकि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ताहम उनकी खुसूसियत यह थी कि उन्हें हज़ारों कलाम ज़बानी याद थे। नाज़सातों के मुताबिक उन्होंने आम शायरी गाई जैसे छल्ला, टोपी, रुमाल, हार वगैरह, जो चीज़ें इस्तिलाह और मुहावरे में इस्तेमाल होती हैं। उनका मौजू थी, उन्होंने हुस्न और इजहार मोहब्बत को आसान अल्फाज में बयान किया। सीनियर सहाफ़ी मंजूर सोलंकी शायरी भी करते रहे हैं और उनके मुताबिक जलाल ने आम लोगों की शायरी को गाया और आम लोगों के ही एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की। उससे कबल भी ये शायरी होती थी लेकिन गाई नहीं जाती थी क्योंकि उसको मायूब समझा जाता था। मंजूर बताते हैं कि जैसे उन्होंने ट्रैक्टर ट्राली ड्राइवर्स पर एक गीत गाया जो हर ट्रैक्टर वाला अपने ज़माने में बड़े ज़ौक़ व शौक़ से सुनता था। साबिक सेक्रेटरी सकाफ़त हमीद अखवंद कहते हैं कि बाज़ औक़ात अदब में आम लोगों के एहसासात की बात नहीं होती, मगर जलाल ने उसके बरअक्स किया। जलाल शादियों की तारीख मुकर्रर करते वक्त के साथ जलाल देही नौजवानों के दिलों में धड़कन बन गए थे और सिंध में ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं कि जब किसी ने सिर्फ इसलिए शादी के लिए हामी भर ली जब घर वालों ने यकीन दिलाया कि उसकी शादी पर जलाल चांडियो को मदऊ किया जाएगा। शादी ब्याह के सीज़न में उनके पास लोगों को तांता बंधा रहता और पहले उनसे तारीख ली जाती और बाद में उनकी दस्तयाबी को देखते हुए शादी के दिन रखे जाते। जलाल अगर किसी शादी की तकरीब में जाते तो वहाँ शुरका की तादाद कई गुना बढ़ जाती थी और बाज़ औक़ात मेज़बान के लिए मुश्किल सूरत हाल बन जाती। जलाल चांडियो की वफ़ात पर सीनियर सहाफ़ी इसहाक मंगरियों ने रोज़नामा कावश में अपनी यादाश्तों में लिखा था कि एक शादी की तकरीब में जलाल की महफिल थी, डाकू आ गए और कहा कि आप लोगों ने सुन लिया, अब उनकी बारी है। जिसके बाद डाकू जलाल चांडियो और उनके साजंदों को अपने साथ ले गए। सिंध में जलाल चांडियो जब मकबूलियत के उरूज पर थे उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक की आमरीत का दौर था और सिंध में एहसास महरूमी बढ़ चुका था। सियासी जदोजहद, गिरफ्तारियाँ और कोड़ों की सज़ाएँ आम थी। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रफ़ीक वसान का कहता है कि जलाल चांडियो ने खुद को सिंध की मज़ाहमती कल्चर से अलग नहीं किया था। उनकी कैसेट्स में सिंध से मोहब्बत के गीत शामिल होते, जैसे उस्ताद बुखारी का गीत था हम सिपाही सिंध के, या जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर भुलाई से भी भुलाई नहीं जाएगी तेरी वफ़ादारी। जलाल की मकबूलियत में कोई एक अंसर नहीं बल्कि मुतअद्दिद अनासर थे। जलाल अपनी ज़िंदगी में एक खुश मजाज इंसान थे। उनके पास आला नस्ल की भैंसें, घोड़े और मुर्गे होते थे। जलाल चांडियो सिंध के पहले और आखिरी गुलकार हैं जिनकी ज़िंदगी पर फ़िल्म बनाई गई।
جس میں انہوں نے بھی اداکاری کی۔ ان کے ساتھ اس فلم میں مصطفیٰ قریشی، مشتاق چنگیزی اور دیگر فنکار کاسٹ ہوئے۔ اس فلم میں ان کے 5 کے قریب اپنے گائے ہوئے گیت بھی شامل تھے۔ ناظروں کے مطابق یہ اپنے دور کی ایک سپر ہٹ فلم تھی۔ بعض دیہی شہروں میں لوگ بستر لے کر سینما آ جاتے کہ معلوم نہیں کب ٹکٹ ملے گا، کیونکہ ان کی فلم پر کھڑکی توڑ رش ہوتا تھا اور ٹکٹ حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا۔ جلال چانڈیو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی عشق کی راہ کے مسافر ہوئے۔ انہوں نے 3 شادیاں کیں۔ زندگی کے آخری دنوں میں وہ گردوں کے عارضے میں مبتلا ہو گئے۔ پہلے حیدرآباد اور پھر کراچی میں زیر علاج رہے۔ جب دوست احباب ان کے پاس جاتے تو وہ کہتے وہ مریض عشق ہیں، اور ساتھ یہ لائن سناتے، میرا دارو دوا تمہارا دیدار ہے، طبیبوں کا معائنہ بیکار ہے۔ جلال چانڈیو کی وفات 10 جنوری 2001 کو ہوئی۔ ان کے سفر آخر پر بھی کھڑکی توڑ رش تھا، کیونکہ ہزاروں ان کے آخری دیدار کے لیے امڈ آئے۔ اس موقع پر پولیس کو لاٹھی چارج کا سہارا لینا پڑا تھا، جس میں کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے تھے۔ اس وقت جلال چانڈیو ایک برانڈ بن چکے تھے۔ ان کے بعد آنے والے بہت سے گلوکاروں نے ان جیسا انداز و لباس اپنایا، جیسا کہ روبینہ حیدری، تاج مستانی، جو سر پر سندھی ٹوپی پہن کر یکتارا اور چپڑی بجاتے تھے۔ اس کے علاوہ جلال کی عرفیت سے چھوٹا جلال، آخری جلال، گرم جلال، جگر جلال سمیت کئی گلوکار سامنے آئے، اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، جس میں ان کا بیٹا دلبر جلال بھی شامل ہے۔ فیس بک ہو، یوٹیوب یا ٹک ٹاک، جلال چانڈیو کے گیت ہر جگہ دستیاب ہیں۔ گلوکار ذوالفلی نے ان کے گیتوں کو ریمکس کر کے گایا، جن میں سے جیسی ہے مست جوانی، ویسی ہے رات سہانی نے بے پناہ مقبولیت حاصل کی۔ ذوالفلی بتاتے ہیں کہ وہ جلال سے زیادہ آشنا نہیں تھے۔ ان کے دوستوں نے بتایا کہ جلال کو سنو، اور جب انہوں نے سنا تو جلال کی گائیکی نے انہیں متاثر کیا۔ کوئی فنکار گائیکی میں ٹیکنک استعمال کرتا ہے اور کوئی روح سے گاتا ہے۔ جلال اپنی روح سے گاتے اور اس کا اظہار کرتے تھے۔ سوشل میڈیا اور ٹک ٹاک آنے کے بعد بھی نوجوان ان کے ریمکس گانوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ آ میری حیاتی بچا، مٹھا میں مرداں پیاں، میرے درداں ماں جان چھڑا، مٹھا میں مرداں پیاں۔ یہ سرائکی گیت جلال چانڈیو نے کئی سال قبل گایا، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ یہ ٹک ٹاک کا مقبول سانگ ہے جو وائرل ہوا۔